हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एक नौलाकर क्लासेस पर। तो दोस्तों सीधा टॉपिक पर चलते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का यह भाग 5 है। अगर आप भाग 4 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जरूर देखिएगा क्योंकि डिटेल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग कह देते हैं कि यह एमपी है, हम भी नहीं जानते कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, कोई नहीं जानेगा। तो इसलिए मैं आपको यही गाइड करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि देखिए सामान्य ज्ञान तो सब करने वाले हैं। आप इसको अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाने वाला है। तो चलिए शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन में ऑल प्रेस करके रखिएगा ताकि इस तरह से जब भी मैं वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो देखिए दोस्तों, अभी जो है मैं फूड इंस्पेक्टर का जो तैयारी करा रहा हूँ आपको मैं, इसके बाद जो है छात्रावास अधीक्षक है और जो भी एग्जाम आते जाएगा, तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको फ़ायदा तो मिलने वाला ही है। साथ ही साथ ग्रुप डी और एसएससी का जब तैयारी शुरू होगा तब आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा। चलिए देखते हैं धारा 38 में क्या दिया गया है। तो देखिए, परिवाद के ग्रहण होने पर प्रक्रिया। एक चीज़ और बता दूं दोस्तों मैं कि मेरा स्वास्थ्य खराब होने की वजह से मैथ्स का वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा है, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। जैसे ही स्वास्थ्य सुधार होता है गणित में कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, धारा 38 में क्या कहा गया है? परिवाद ग्रहण होने की प्रक्रिया कैसे होगा। पहला, जिला आयोग किसी परिवाद को ग्रहण करने, परिनिर्धारण करने के लिए, असफल होने की दशा में मध्यस्थता के लिए निर्दिष्ट मामलों के संबंध में ऐसे परिवाद पर कार्रवाई करेगा। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट अब क्या है इसमें। देखिए, जहां इसको याद रखिएगा आप लोग, जहां परिवाद किसी मामले से संबंधित है तो जिला आयोग क्या क्या कर सकता है, मतलब ग्रहण किए गए परिवाद की एक प्रति उसके ग्रहण करने की तारीख से, जैसे कोई भी परिवाद है, जैसे मान लीजिए कोई भी परिवाद है, उसको जिला आयोग जो है क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया, उसी तारीख से कह रहे हैं ना, 21 दिन के भीतर परिवाद में वर्णित विरोधी पक्ष जो है, जो विरोधी पक्ष होगा, यह निर्देश देते हुए कि वह 30 दिन के भीतर या फिर 15 दिवस के से अनधिक ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर मंजूर की जाए जिसमें अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा। तो मतलब कितना दिन के भीतर कह रहा है? 30 दिवस या 15 दिन से अनधिक। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। और इसमें जो है मैं ज़्यादा लंबा नहीं किया हूँ इस वीडियो को, जो ज़्यादा एमपी है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से उसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं धारा 39 में क्या कहा गया है, जिला आयोग के निष्कर्ष। धारा 39 में क्या है? जिला आयोग के निष्कर्ष। अब देखिए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताया हूँ इसमें, वैसे रहने के लिए 12 कार्य इसके अंतर्गत है धारा 38 के अंतर्गत, तो उसे जो है मैं उतना डिटेल नहीं बता पा रहा हूँ। जैसे कुछ बता रहा हूँ मैं, जैसे शपथ पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना, किसी प्रतिवादी या साक्षी को समन करना, हाजिर करना, साक्ष्य के रूप में दस्तावेज पेश करना, ये बहुत सारी चीज़ें इससे आप जान सकते हैं। तो ये धारा 38 के अंतर्गत था। अब चलिए देखते हैं धारा 39, जिसमें जिला आयोग के निष्कर्ष। क्या है जिला आयोग के निष्कर्ष? इतना याद रखिएगा बस, ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है इसमें। धारा 40 में देखते हैं, कतिपय मामलों में जिला आयोग द्वारा पुनर्विलोकन। क्या? जिला आयोग द्वारा पुनर्विलोकन। अब चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ है। धारा 40 में क्या है? कतिपय मामलों में जिला आयोग द्वारा पुनर्विलोकन। तो देखिए, जिला आयोग इसके अंतर्गत क्या क्या याद रखना है आपको, चलिए बताता हूं मैं। जैसे जिला आयोग को उसके द्वारा पारित किसी आदेश का या अधिअभिलेख को देखते हुए यदि कोई स्पष्ट त्रुटि है या वह स्वप्रेरणा से या पक्षकारों में से किसी भी पक्षकार का 30 दिन के भीतर आवेदन पर पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। देखिए, कोई अगर आवेदन करता है तो ये या तो फिर कोई आवेदन करता है उस बेस पे, ये याद रखना है आपको। धारा 40 के अंतर्गत जो जिला आयोग को पुनर्विलोकन की शक्ति है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जिला आयोग को पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है कि नहीं। तो है, लेकिन वो 30 दिवस के भीतर या तो स्वप्रेरणा से या तो आवेदन जो मिलेगा जिला आयोग को उसके आधार पर ये 30 दिवस के भीतर पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 41, जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील। अब देखिए, जिला आयोग द्वारा आदेश से व्यथित अगर कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 45 दिवस की अवधि के भीतर तथ्यों के आधार पर राज्य आयोग को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। किसको करेगा? राज्य आयोग जो है उसको ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकता है। ऐसा कोई अगर कोई व्यक्ति व्यथित है, कैसे? जैसे जिला आयोग के आदेश से कोई व्यक्ति व्यथित है तो वह 45 दिन के भीतर राज्य आयोग को अपील कर सकता है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये 40 और 41 दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एमसीक्यू भी मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। पहले आप कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद एमसीक्यू आएगा।
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना धारा 42 के तहत, किसके तहत? धारा 42 के तहत। देखिए अब इसमें क्या क्या चीज़ याद रखना है आपको। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नामक राज्य आयोग की स्थापना करेगी। तो कौन करेगी? ये राज्य सरकार करेगी, याद रखिएगा आप लोग। कौन करती है? राज्य सरकार राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना करेगी। कौन? राज्य सरकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें जो है प्रत्येक राज्य आयोग में एक अध्यक्ष होगा और 4 से अन्यून या उतनी संख्या से अनधिक जो केंद्रीय सरकार के परामर्श से विहित की जाए। दो चीज़ याद रखिएगा, एक तो अध्यक्ष होगा और दूसरे जो एक क्या बोलते हैं 4 से अधिक जो सदस्य है या अनधिक सदस्य है या 4 से अन्यून सदस्य है या कम सदस्य है, 4 से जो भी सदस्य है 4 से कम या अनधिक, तो ये केंद्रीय सरकार से क्या होंगे? विहित होंगे, केंद्रीय सरकार के परामर्श से विहित होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 43। इसमें क्या है? 43 में इसमें है राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएँ। इसमें है राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की अर्हताएँ, जैसे केंद्रीय सरकार, राज्य आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति के लिए अर्हता भर्ती नियम, ये सब जो है इससे संबंधित धारा 43 है। तो थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग इसको। चलिए नेक्स्ट है धारा 44, राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते। तो ये किससे संबंधित है? धारा 44 से। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, संक्रमणकालीन उपबंध। ये है धारा 45। धारा 45 में क्या है? संक्रमणकालीन उपबंध। इसमें क्या चीज़ है? देखिए राज्य आयोग के यथास्थिति अध्यक्ष सदस्य के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति उसके कार्यकाल की समाप्ति तक यथास्थिति अध्यक्ष या सदस्य के रूप में अपना पद धारण करेगा। ये चीज़ है संक्रमणकालीन उपबंध के अंतर्गत। चलिए अब देखते हैं 46 से इम्पॉर्टेंट उतना नहीं, इसलिए मैं यहाँ आपको स्पष्ट ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। 46 में राज्य आयोग के अधिकारी और कर्मचारी का वर्णन किया गया है धारा 46 में। तो सीधा सीधा चलते हैं धारा 47 में हम लोग, राज्य आयोग की अधिकारिता। यह जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे तो आप एमपी टिक कर सकते हैं। राज्य आयोग की क्या क्या अधिकारिता है, ये कौन सा धारा में है? तो 47, याद रखिएगा आप लोग इसको। तो चलिए क्या क्या अधिकारिता आएगा? ऐसे परिवादों को ग्रहण करना जिसमें प्रतिफल के रूप में संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य, यहाँ केवल मैं शॉर्ट नोट्स बता रहा हूँ आपको, कुछ चीज़ नहीं लिखा है जिसे मैं यहाँ नोट करा दे रहा हूँ आपको। संदत्त माल या सेवाओं दिया रहेगा आपके एग्जाम में, याद रखिएगा। उसका मूल्य 1 करोड़ से अधिक है किंतु 10 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऐसे परिवाद को कौन ग्रहण करेगा? राज्य आयोग। ये ध्यान रखिएगा, किसकी अधिकारिता होगी? राज्य आयोग की अधिकारिता होगी जहाँ पर 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से अधिक ना हो, मतलब 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। परंतु जहां केंद्रीय सरकार ऐसा करना आवश्यक समझती है, वहां ऐसा अन्य मूल्य विहित कर सकेगी जो ठीक समझे। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए ये तो हो गया आपका, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मैं आपको बताया हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं धारा 48। धारा 48 में मामलों का अंतरण, बस ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है। अब चलिए देखते हैं क्या है धारा 48। धारा 48 में क्या है? मामलों का अंतरण। देखिए मामलों का अंतरण में क्या है? राज्य आयोग परिवादी के आवेदन किए जाने पर जिला आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद का अंतरण कर सकेगा। तो ये चीज़ आपको याद रखना है किसमें? धारा 48 में। चलिए अब देखते हैं सीधा धारा 49 में राज्य आयोग को लागू करना है, तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, इसलिए सीधा धारा 50 में चलते हैं। कतिपय मामलों से राज्य आयोग द्वारा पुनर्विलोकन। तो देखिए राज्य आयोग को भी क्या है? पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। चलिए देखते हैं, राज्य आयोग को या तो स्वप्रेरणा से ऐसे आदेश के 30 दिन के भीतर किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी। 30 दिवस के भीतर पुनर्विलोकन की शक्ति होगी। तो ये किसको भी है अधिकार प्राप्त है? ये आपके राज्य आयोग को भी अधिकार प्राप्त है पुनर्विलोकन की। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 51, राष्ट्रीय आयोग को अपील। तो देखिए राष्ट्रीय आयोग को अपील कैसे किया जाएगा? राज्य आयोग द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, मतलब मान लीजिए राज्य आयोग आदेश कर दिया और उससे कोई व्यक्ति व्यथित है, तो वह 30 दिवस के भीतर जो है राष्ट्रीय आयोग को अपील कर सकेगा ऐसे आदेश के विरुद्ध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं धारा 52। तो धारा 52 में क्या कहा गया है? ध्यान रखिएगा, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको एकदम शॉर्ट में आपको याद रखने के लिए, क्योंकि समय कम है तो इसलिए। तो इसमें क्या है? कपिल लिखा गया है, इसको करेक्शन करने के अपील है, अपील की सुनवाई। तो देखिए अपील को ग्रहण किए जाने की तारीख से
30 दिन कितने 90 दिन के भीतर, 90 दिन की अवधि के भीतर अंतिम रूप से निपटान करने का प्रयास किया जाएगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कितने दिवस के भीतर? 90 दिवस के भीतर निपटान किया जाएगा। अपील की सुनवाई, ये क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेंगे आप लोग। धारा 52 में अपील की सुनवाई कितने दिवस के भीतर किया जाएगा? तो 90 दिवस के भीतर को प्रयास किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है धारा 53 राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की स्थापना। तो देखिए धारा 53 में केंद्रीय सरकार अधिसूचना जारी करके उपभोक्ता विवाद जो है प्रतिशोध आयोग की स्थापना करेगी। कौन? केंद्रीय सरकार, ये याद रखेंगे इसमें। अब देखिए इसमें भी आप सभी जानते हैं, अब उतना ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। एक अध्यक्ष होता, सदस्य होंगे। तो संरचना में देख लेते हैं उसको। धारा 54 में राष्ट्रीय आयोग की संरचना है जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और कम से कम 4 सदस्य होगा या उतनी संख्या से अधिक सदस्य जो विहित की जाए, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के नेक्स्ट धारा की ओर बढ़ते हैं हम लोग। धारा 55, इसमें क्या है? राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की अर्हताएं हैं, बस इसमें कुछ नहीं, इसको बस याद रखिएगा। 55 में अध्यक्ष और सदस्यों की क्या है? अर्हताएं हैं। नेक्स्ट है धारा 56 में संक्रमणकालीन उपबंध। क्या? संक्रमणकालीन उपबंध। तो बस इसको भी ध्यान रखिएगा, उतना ज़्यादा आपको डीप नहीं पढ़ने की जरूरत है इसमें। संक्रमणकालीन उपबंध किससे संबंधित है? धारा 56 से। धारा 58 को देखते हैं। 57 उतना ज़्यादा वो नहीं है, इसलिए मैं नहीं तो बताया हूँ आपको, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय आयोग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी के बारे में वर्णन किया गया है किसमें? धारा 57 में। तो सीधा हम लोग चलते हैं राष्ट्रीय आयोग की अधिकारिता, ये इंपॉर्टेंट है। धारा 58 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एमपी टिक कर सकते हैं। जिनके संदत्त माल या सेवाओं का मूल्य 10 करोड़ से अधिक है। अब देखिए 10 करोड़ से कम तक कहाँ था? राज्य आयोग में था, याद करिए, हम लोग पिछले चर्चा कर चुके हैं। राज्य आयोग अब 10 करोड़ से अधिक है, वो राष्ट्रीय आयोग में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। और क्या क्या चीज़ है देखिए, किसी राज्य आयोग के आदेशों के विरुद्ध जो अपील होगा वह भी यहाँ आएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं। धारा 60। तो धारा 60 में क्या कहा गया है देखिए, कतिपय मामलों में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुनर्विलोकन, जैसे किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन के 30 दिवस के भीतर। कतिपय मामलों में क्या किया जाएगा? जैसे कतिपय मामलों में राष्ट्रीय आयोग द्वारा पुनर्विलोकन, तो इसे भी पुनर्विलोकन की शक्ति प्राप्त है। और कितने दिन के भीतर? 30 दिवस के भीतर, याद रखिएगा। नेक्स्ट है धारा 61 एक पक्षी आदेशों को अपास्त करने की शक्ति। एक पक्षी जो आदेश है उसे अपास्त करने की शक्ति। जहां राष्ट्रीय आयोग द्वारा एक पक्षी आदेश पारित किया जाता है, वहीं व्यथित पक्षकार से आदेश को अपास्त करने के लिए आयोग को आवेदन कर सकेगा। तो ये बातें हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका धारा 62 मामलों का अंतरण। धारा 62 में क्या है? मामलों का अंतरण कर सकेगा। तो देखिए कैसे मामलों का? जैसे देखिए राष्ट्रीय आयोग परिवादी के आवेदन पर या फिर स्वप्रेरणा से ऐसे मामलों को क्या कर सकता है? जैसे देखिए लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य के जिला आयोग को या राज्य आयोग के समक्ष लंबित किसी परिवाद को किसी अन्य राज्य आयोग को अंतरित कर सकता है, ये भी याद रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है धारा 63 राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पद में रिक्ति। देखिए ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो देखिए राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष के पद की अगर रिक्ति है तो कौन उसके कार्यों का, उनके कर्तव्यों को निष्पादित करेगा? तो जो आयोग के जो क्या होंगे, ज्येष्ठतम सदस्य होंगे, वह जो है इस कार्य को क्या करेंगे? निष्पादित करेंगे। ध्यान रखिएगा, कौन? ज्येष्ठतम सदस्य, यहाँ नहीं प्रिंट नहीं हो पाया है, करेक्शन कर लेंगे। ज्येष्ठतम सदस्य, जो ज्येष्ठ सदस्य होगा वही इसका क्या करेगा? कार्यों का संचालन करेगा। अगर अध्यक्ष नहीं है या किसी कारणवश से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उपस्थित नहीं हो पाए हैं, तो जो ज्येष्ठ सदस्य होगा वह जो है अध्यक्ष के कार्यों का निर्वहन करेंगे। चलिए नेक्स्ट है धारा 67 राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील। तो देखिए राष्ट्रीय आयोग के देखिए जो इंपॉर्टेंट है 63, 64 और 65 को मैं यहाँ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सीधा देखते हैं धारा 67, इसमें राष्ट्रीय आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील। राष्ट्रीय आयोग के द्वारा आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति आदेश की तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर उच्चतम न्यायालय को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा। देखिए राष्ट्रीय आयोग के विरुद्ध भी अपील होगा, लेकिन याद रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है, या एमपी टिक कर लीजिए। तो ये किसके विरुद्ध अपील होगा? अगर ये आदेश दे दिया और वो अगर कोई व्यक्ति व्यथित है उससे, तो कहाँ अपील करेगा? तो वो उच्चतम न्यायालय में अपील करेगा। कहाँ करेगा? उच्चतम न्यायालय में। चलिए अब देखते हैं धारा 68 68 उससे पहले देखते हैं धारा 67 तो हो गया, धारा 68 आदेशों की अंतिमता।
तो आदेशों की अंतिमता क्या है, जिला आयोग या राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग का प्रत्येक आदेश, ध्यान रखिएगा, उपबंध के अधीन किसी आदेश के विरुद्ध राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग या उच्चतम न्यायालय में कोई अपील नहीं की गई है तो ऐसा आदेश अंतिम होगा। अगर अपील नहीं की गई है तब वह आदेश क्या होगा, अंतिमता होगा, मतलब अंतिम होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धारा 70 क्या है, धारा 70 प्रशासनिक नियंत्रण। देखिए बहुत सारा चीज़ है इसमें। प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत क्या है, जैसे मान लीजिए संस्था मामलों के निपटारे, लंबन संबंध इत्यादि मॉनिटरिंग करने के लिए। नेक्स्ट जो है आप देख सकते हैं इसमें राज्य आयोग इसकी अधिकारिता के भीतर सभी जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेगा। राज्य आयोग किस पर, जिला आयोग पर। अब जो है इसमें क्या क्या चीज़ें और याद, बस इतना ही है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग को समय समय पर निर्देश जारी करेगा। अब समझ रहे हैं आप, राष्ट्रीय राज्य को, राज्य जिला को, इस तरह से। नेक्स्ट देखते हैं धारा 73। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि इसका लाभ जो है वह भी उठा सकें। और चलिए देखते हैं, अगर आपको एमसीक्यू चाहिए तो आप जो है वहाँ पर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए, एमसीक्यू भी आपका जारी किया जाएगा। चलिए इसमें धारा 73 में क्या कहा गया, धारा 72 के अधीन पारित आदेशों के विरुद्ध जो अपील होगा वो कहाँ कहाँ होगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखा करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, बीच में या अंतिम में, वो नहीं कहा जा सकता। आप तैयारी कर रहे हैं तो पूरा आपको समय तो देना ही पड़ेगा। तो चलिए पहला है, जिला आयोग द्वारा किए गए आदेश की अपील राज्य आयोग को होगी। जिला आयोग की अपील राज्य आयोग को, राज्य आयोग की अपील राष्ट्र आयोग को, राष्ट्रीय आयोग को, और राष्ट्रीय आयोग की अपील उच्चतम न्यायालय को होगा। तो देखिए यहाँ पर सारी बातें सार आ गई हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसे आप जो है एकदम नोट डाउन करके रखेंगे। इसके बाद अगला पार्ट जो है जल्द ही आने वाला है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका सुबह शाम वीडियो डाल करके जल्दी मैं इसे कंप्लीट करा के एमसीक्यू भी करा दूंगा, और जल्दी से जल्दी आपका मैथ्स भी कंप्लीट कराने की मैं कोशिश करूंगा, स्वास्थ्य में जैसे ही सुधार हो जाता है उसके बाद। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।